हर हर महादेव दोस्तों, आज हम परांदी बनाना सीखेंगे। मैंने स्लिप नोट बना लिया है। ये ग्रीन कलर की यान ली है और अब हम 15 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन बना ली है हमने। अब मैं लीफ बनाऊंगी। देखिए 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब 1 चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर उससे नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ पर फिर से मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। अब मैंने इसको 1 चेन बनाया और पलट लेंगे। हम पलटने के बाद भी 1 चेन बना सकते हैं। देखिए ऐसे इसको पलट के इसके नीचे से थ्रेड लेंगे, ऊपर से नहीं लेना, नीचे से थ्रेड लेंगे लीफ के जो अभी बनाया है। ये लीफ अभी पूरा नहीं है। देखिए ऐसे इसके नीचे से ऐसे थ्रेड लेके अब ऐसे में भी हम पहले 1 चेन बना सकते हैं और ऐसे भी, दोनों तरीके से ठीक है। अब मैंने बना ली है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके सामने जो स्टिच है उसी में ही सिंगल क्रोशिया के सामने ही सिंगल क्रोशिया आएगा। देखिए ये रहा, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच पे सेम आने चाहिए। हाफ डबल क्रोशिया जहाँ बनाया था वहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, फिर से बनाती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया। अब डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए अगले में डबल क्रोशिया है और डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब हाफ डबल क्रोशिया और लास्ट स्टिच में इसे बनाने के बाद लास्ट स्टिच बचा है, सॉरी यहाँ पे मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाना था, डबल क्रोशिया बना दिया गलती से। अब मैं यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी ऐसे। और अब एक चेन बनाऊंगी। यहाँ एक चेन बनानी है या यहाँ पे स्लिप नॉट लगा सकते हैं या चेन बना सकते हैं। मैंने स्लिप नॉट लगा दिया। आप चेन बना दीजिए, उससे ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए ये जो यहाँ पे सेंटर में जो दिए हुए हैं ना होल है, देखो ये होल है। जितने भी होल है, जो स्टिचेस के बीच में होल बने हुए हैं वहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके ऊपर जाएंगे ऐसे। फिर से देखिए ये होल में स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट होल में स्लिप स्टिच करेंगे। इससे एक तो लीफ की शेप अच्छी आ जाती है और हम बैक रिवर्स भी चले जाते हैं जहाँ से हमें वर्क करना है। देखिए अभी यहाँ पे एक चेन जिसमें लीफ बनाई थी, शुरू की थी, वहीं पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब फिर से हम देखो चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच करके
और अब 15 चेन बनाएंगे फिर से हमने 15 चेन बनानी है। 2 होगी, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए ये लीफ बन गया। और अब हम फिर से लीफ बनाएंगे, 6 चेन बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब सेम तरीके से हम पहली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। देखिए सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। ऐसे फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और फिर हाफ डबल क्रोशिया और अगली स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब चेन बनाएंगे एक और पलटेंगे। देखिए नीचे से ऐसे थ्रेड लेके आएंगे, ये ऊपर से नहीं नीचे से लेके आना है थ्रेड, ऐसे नीचे से थ्रेड लेके आना है। देखिए ऐसे। अब जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है मैंने, यहाँ पे यहीं पे आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। जहाँ सिंगल क्रोशिया उसके सामने ही सिंगल क्रोशिया, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और उससे नेक्स्ट में हमने देखिए डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हाफ डबल क्रोशिया ऐसे। अब सिंगल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, सॉरी ये स्टिच की जगह ये रही, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया और एक चेन बनाएंगे। अब हम या स्लिप स्टिच बना सकते हो या चेन बना सकते हो ऐसे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच करा, अब पूरे में हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखो भी सेंटर में दिए हुए है ना होल, इन सभी होल में हम स्लिप स्टिच करते हुए वापस रिवर्स चले जाएंगे ऐसे। देखिए एक ये वाले स्टिच में भी ये जो यहाँ चेन में हमने स्लिप स्टिच बना लेना है और हम 15 चेन बनाएंगे फिर से। यही प्रोसीजर हमें रिपीट करते जाना है, इसी सीरीज़ को हम रिपीट करते जाएंगे और ये बेल की तरह एक लंबी बेल सी बन जाएगी। और ये 8 लीफ बनाने हमने ऐसे, और फिर से 15 चेन बनाएंगे। देखिए ऐसे 8 लीफ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए 8 लीफ मैंने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने भी ऐसे ही 8 लीफ बना लेने हैं। और अब मैं फिर से देखिए, अब मैं 30 चेन बनाऊंगी। अब मैं 8 लीफ बनाने के बाद ऐसे अब मैं 30 चेन बनाऊंगी यहाँ से। इसके बाद 30 चेन बनाने के बाद फिर से 8 लीफ बनाने हैं। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। 30 चेन फिर 8 लीफ और। देखिए मैंने 8 लीफ और बना लिए हैं और अब हमारे पास 16 लीफ हो गए हैं। पहले एक लीफ, फिर एक लीफ 15 चेन, फिर एक लीफ ऐसे बनाया मैंने। तो यही सीरीज़ हमने रिपीट करके ऐसे एक लंबी बेल तैयार कर लेनी है। इसमें अब 16 पत्तियां हैं
और 15-15 चेन के गैप के बाद 16 पत्तियां हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे 30 चेन है, ये सेंटर में आएगा हमारा 30 चेन है। इसके बीच में 8 लीफ की एक और बेल लगेगी, जो ब्रेड की ब्रेड में 3 पार्ट्स होते हैं ना, उसके सेंटर पार्ट के लिए हम इसके सेंटर में एक और बेल बनाकर लगाते हैं 8 पत्तियों की। देखिए, ये सेंटर पार्ट है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि थ्रेड कैसे अटैच करना है। ये 30 चेन बनाई थी, ये वो है। हम 15th चेन में हम ये देखिए, या तो ऐसे ही खोल करके भी देख सकते हैं। 15th चेन में हम ये थ्रेड को अटैच करेंगे। यहाँ पे ये सेंटर पार्ट है इसका, देखिए ऐसे। यहाँ पे मैं स्लिप नोट से इसको स्लिप नोट बना लेती हूँ ऐसे, और अटैच कर लेती हूँ ऐसे। एक स्लिप नोट से मैंने अटैच कर लिया एक चेन के साथ। देखिए, फिर से मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे ऐसे लेना है और ये स्लिप नोट को इसके अंदर डाल के अटैच कर लेना है सेंटर में। और अब हम 15 चेन बनाएंगे। देखिए ऐसे, इसको भी थ्रेड को साथ में ही ले लेना है। एक बनाया हमने। अब आगे देखिए, ये इसके सेंटर जो हमारा पार्ट होता है उसमें आ जाएगा ऐसे। ये 2 पार्ट हो गए, अब तीसरा पार्ट है। इसमें भी हमने 15 चेन, फिर एक लीफ, फिर 15 चेन, एक लीफ बनाते जाना है। अब हम 15 चेन बनाते हैं। यहाँ पे एक हो गया, 2। इस थ्रेड को हमने साथ में लेना है जहाँ तक ये साथ जाएगा, फिर कट कर लेंगे एक्स्ट्रा थ्रेड। 2, 3। देखिए, थोड़ा सा थ्रेड बच रहा है, इसको बाद में हम कट कर लेंगे। अभी ये छोटा है, इसमें आएगा नहीं, इसलिए इसको कट कर लेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। और अब फिर से हम 6 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इस पर हम लीफ बना लेंगे। 1 स्किप किया, सिंगल क्रोशे किया, फिर हाफ डबल क्रोशे किया, फिर डबल क्रोशे करना है। चलो, मैं आपको ये हाफ डबल क्रोशे किया, फिर डबल क्रोशे मैं बना कर दिखाती हूँ। लीफ 8 लीफ बनानी है और 15 चेन बना के पूरी ये भी लाइन पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, वो मैंने पूरी बेल बना ली है, तो बीच वाली भी। और अब मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। पहले देखिए, ऐसे हम मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। एक हो गया, सॉरी, एक। और अब 2 ट्रिपल क्रोशिया ऐसे। और अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे मैजिक रिंग के अंदर। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। अब फिर से हम ट्रिपल क्रोशे करेंगे 2 बार,
एक, और दो, अब फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, ऐसे। दोस्तों यहाँ पे स्लिप स्टिच किया और ब्राइटनेस मुझे ज़्यादा लग रही है, मैं अभी ब्राइटनेस कम करके आपको दिखाती हूँ। देखिए नेक्स्ट लीफ बनाएंगे, यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। अब फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, 1 2 और अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से हम मैजिक रिंग के अंदर स्लिप स्टिच करके यही प्रोसीजर दोहराते हुए 5 लीफ बना लेंगे। तो मैं आपको 5 लीफ बनाकर दिखाती हूँ। देखिए हमने 5 लीफ बना लिए हैं और अब मैं मैजिक रिंग को टाइट कर लूँगी और बैक में जाके अब एक चेन बनाऊँगी ऐसे। देखिए बैक में ऐसे चेन बनानी है और थ्रेड को कट कर लेना है। और अब थ्रेड को कट करने के बाद इन दोनों को सिक्योर करने के लिए नॉट लगा देंगे। देखिए ऐसे सिक्योर करने के लिए यहाँ पे 2 बार नॉट लगा देंगे, मैजिक रिंग वाला थ्रेड और जो हमने पेटल्स बनाए हैं वो वाले थ्रेड को। देखिए इस तरीके से ये फ्लावर नज़र आएगा। ऐसे ही मैंने ये 21 फ्लावर बना लेने हैं आपने। इसमें 21 फ्लावर्स लगेंगे परांदी में। देखिए मैंने इस बेल के साथ ये फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं, आपने भी ऐसे ही अटैच कर लेने हैं। नीडल को यहाँ से इंसर्ट करके ऊपर ऊपर के स्टिचेस लेके फ्लावर के, फिर आपने इसको अटैच कर लेना है ऐसे। ये सभी फ्लावर्स बीच में 2 लीफ के सेंटर में अटैच करना है। ब्राइटनेस कम कर देती हूँ। देखिए 2 लीफ के सेंटर में आपने सभी जगह ऐसे ही अटैच कर देना है। बस नीचे ये टैसल्स लगाने हैं। देखिए ऐसे, ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ अभी। सॉरी। देखिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया, ये 5 इंच का है। ये कार्डबोर्ड में से हम टैसल्स बनाएंगे। देखिए अब मैं इसे यार्न को 20 टाइम्स इसमें लपेट लूँगी। देखिए मैं इसको 20 वाला लपेट लेती हूँ। 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ऐसे। अब मैं नीडल से पहले इसको यार्न को कट कर लेती हूँ और फिर नीडल से इसको साइड में ले आती हूँ पहले ऐसे, ताकि निकालने में आसानी हो जाए। अब नीडल के साथ
ऊपर सिक्योर कर लूँगी यहाँ पे, ताकि निकालें। और ये वैसे तो ये कॉटन का थ्रेड है, निकालने से कुछ होगा नहीं, पर मैं फिर भी सिक्योर कर लेती हूँ। नीडल से यहाँ पे थ्रेड डाला और इसको डबल नॉट के साथ सिक्योर कर लेती हूँ ऐसे। इसको लंबा रख लेती हूँ थोड़ा थ्रेड को, ताकि ये टैसल्स में मिक्स हो जाए ऐसे। एक नोट और एक और नोट लगा लूँगी मैं अब यहाँ पे ऐसे। 2 नोट हो गए। और अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, और नीडल को भी मैं इसमें से बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए थ्रेड इसको छोटा कट कर सकते हैं, या देखिए ये वाला थ्रेड है ना, अब हमें इसमें वर्क करना है, सॉरी इसमें वर्क करना है। तो अब मैं नीडल को इसमें से निकाल के वो वाला थ्रेड इसमें नीडल में डाल लेती हूँ और इसको कट कर देती हूँ। इसको आप बड़ा भी कट कर सकते हैं, पर मैं छोटा कट कर रही हूँ क्योंकि साइज़ में फ़र्क आ जाएगा। अगर मैंने बड़ा ही कट कर दिया तो बाकी टैसल्स से ये थोड़ा हैवी लगेगा। तो अब मैं नीडल में वो वाला थ्रेड डाल लेती हूँ। ये जो हमने चेन बनाई थी ना, ये वो वाला थ्रेड है जो हमने चेन परांदी के लिए बीच में सेंटर में चेन शुरू की थी, लीव्स बनाए थे जो, वो वाला। ये मैं इसको डाल लेती हूँ ऐसे। और अब मैं बीड्स ले लूँगी, एक गोल्डन एक वाइट, मतलब 2 गोल्डन और एक वाइट, ऐसे लगेगा। एक गोल्डन एक वाइट एक गोल्डन, 2 गोल्डन ले लेती हूँ, एक वाइट। और अब मैं इसे नीडल में डालकर, देखिए पहले गोल्डन फिर वाइट और फिर गोल्डन, ऐसे ऐसे। अब इसमें टैसल्स अटैच, जो टैसल बनाई है वो अटैच कर लूँगी, ये वाली देखिए ऐसे। इसके सेंटर में मैं नीडल डालूँगी और दूसरी साइड से निकाल लूँगी। ऐसे ही एक और बार भी मैं नीडल को सेंटर में से निकाल लूँगी ताकि मजबूती बनी रहे। देखिए ऐसे, इसको सेंटर में रखना है बीड्स को। और एक और बार इसके अंदर से निकाल लेती हूँ ऐसे। मजबूती, ये टूटेगा नहीं जल्दी से। फिर अब इन्हीं बीड्स के अंदर से क्रॉस कर लेती हूँ सुई को। अगर आपसे एक साथ नहीं निकलता बीड्स में से तो आप एक एक करके भी इनमें से निकाल सकते हैं। देखो जैसे मुझे मुश्किल हो रही है, अब मैं एक एक करके बीड्स में से पास कर लूँगी नीडल को ऐसे। ऐसे टाइट कर लेती हूँ थ्रेड को। ऐसे ही बाकी दोनों बीड्स में से भी नीडल को पास कर लेती हूँ ऐसे। देखिए मैंने पास कर लिया इसको। अब मैं
इसको धागे खींच के चेन के अंदर से नीडल को लेके जाके, लास्ट चेन है जो, ऐसे इसमें से लेके जाके फिर वापस रिटर्न लेके जाऊंगी नीडल को। सिंगल सिंगल बीड्स में से लेके जा सकते हैं। मैं पास करके आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने तीनों बीड्स में से पास कर लिया है इसे। अब इसको यहाँ से थ्रेड को थोड़ा सेट कर लेंगे। पहले इसको खींच के टाइट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, मतलब क्लीन सा कर लेते हैं हाथ से। जो धागे यहाँ वहाँ फैले हुए हैं उनको सेट कर लेते हैं ऐसे। और अब ये थ्रेड यहाँ से ऐसे घुमा के इसके जो हमने घुमाया है उसी के अंदर से लेकर आकर नॉट बन गया एक, और इसको खींच लेंगे ऐसे, खींच लेंगे। अब इसको टाइट कर लेंगे ऐसे। ये बहुत नीट होना चाहिए क्योंकि हमने परांदी फैशन के लिए बांधनी है, तो फैशन में तो नीट ही अच्छा लगेगा, नहीं तो मैसी लगेगा। देखिए ऐसे इसको और अच्छे से क्लीन सा कर लेते हैं। जो थ्रेड पुल हो गए हैं उनको भी हम खींच के सेट कर लेंगे बिल्कुल प्लेन सा ऐसे। 2-3 बार इसको ऐसे घुमा के बल दे देने हैं इसके अंदर ऐसे कई सारे, ताकि ये सिक्योर हो जाए, टैसल्स में से कोई थ्रेड बाहर ना निकले। इसको टाइट करना है हमने बिल्कुल ही ऐसे। फिर यहाँ पे फिर से हम एक नोट बना लेंगे। देखिए ऐसे सुई को दूसरी तरफ लाके अब इसके बीच में से 2-3 पहले नोट ऐसे बल दे देने हैं, ताकि लपेट लेना है 2-3 बार। और फिर इसके बीच में से ऐसे लेके जाकर ऊपर से सुई निकाल कर यहाँ पे हम सिक्योर कर लेंगे, नोट लगा देंगे इसको घुमा के बीड्स के नीचे। देखिए पहले मैं इसको सेट कर लेती हूँ, थ्रेड को जो पुल हो गए हैं उनको खींच खींच के अच्छे से सेट कर लेती हूँ ताकि ये नीट लगे बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे नोट लगा लूँगी 2 बार। इसको अंदर कर लेते हैं ऐसे। ऐसे अब यहाँ पे नोट लगा लेती हूँ, ऐसे घुमाया और उसी थ्रेड में से वापस निकाला और 2 बार अच्छे से टाइट नोट लगा देना है। ऐसे अब फिर से हम वापस लेके जाकर इसे यहाँ से निकाल कर कट कर देंगे। आप देखिए ये वाला थ्रेड है, ऐसे इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हाइड हो जाएगा अंदर ही टैसल्स के। देखिए अब इसको हम यहाँ से क्लीन कर लेते हैं, बिल्कुल कट करके ऐसे इक्वल कट करना, खींच के ऐसे इसे कट करके इक्वली। और अब इसको सभी थ्रेड को इक्वल कर लेंगे। देखिए अब इसको इक्वल करेंगे ऐसे, जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं बाहर उनको हम कट कर लेंगे ऐसे। ऐसे
देखिए जैसे बाल काटते हैं ना वैसे ही, ये देखिए इक्वल कर लीजिए। ज़्यादा नहीं काटना है, नहीं तो लेंथ किसी की बड़ी किसी की छोटी हो जाएगी। हमें इक्वल लेंथ रखनी है तीनों टैसल्स की। देखिए ये अब रेडी हो गया। देखिए दोस्तों, ये परांदी बनकर तैयार हो गई है। ये मैंने हर 2 पेटल के बीच में एक फ्लावर लगाया है, जिससे ये बहुत ही सुंदर लग रही है, एक बेल की तरह लग रहा है। टैसल्स में मैंने ऊपर 3 बीड्स लगाए हैं, वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।